अब तक जो कुछ भी सीखा है उसके रिकैप के लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी बटन पर क्लिक करें। साइबर स्पेस। साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिकली बनाया गया एक वर्चुअल स्पेस है जो इंटरनेट के एक विशाल नेटवर्क से मिलकर बना है। साइबर स्पेस दुनिया भर के कंप्यूटर्स को इंटरनेट के जरिए जोड़ता है। साइबर स्पेस टर्म का विचार सबसे पहले 1984 में विलियम गिब्सन ने दिया था। आईटी नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और अन्य दूसरे प्रोसेसर या कंट्रोलर भी साइबर स्पेस का ही हिस्सा हैं। साइबर सिक्योरिटी। साइबर स्पेस के जरिए हैकर्स हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। इसका खतरा हमेशा रहेगा, इसीलिए किसी भी एंड यूजर के लिए सूचना लेने या बिजनेस करते वक्त साइबर सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पासवर्ड। पासवर्ड कैरेक्टर्स को क्रम में रखना है, चाहे वो अक्षर हों या फिर अंक या संकेतों के साथ दोनों। इसके एक एंड यूजर अपने कंप्यूटर को घुसपैठियों से बचाने के लिए बनाता है। उस कंप्यूटर में एक्सेस तभी मिल सकता है जब सही पासवर्ड एंटर किया जाए। कॉमन पासवर्ड्स। कॉमन पासवर्ड्स बहुत कमजोर पासवर्ड्स होते हैं जो ज्यादातर पहली बार कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले बनाते हैं। इन पासवर्ड्स को घुसपैठिए इजीली हैक कर लेते हैं और कहीं दूर से ही निजी जानकारी चोरी कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ पासवर्ड। एक यूजर को अपना पासवर्ड खुद बनाना चाहिए। हालांकि नया पासवर्ड बनाते वक्त इसका ख्याल जरूर रखें कि ये बहुत आसान ना हो, जो हैकर्स आसानी से क्रैक कर सकें। यूजर किसी वाक्य के पहले अक्षर का इस्तेमाल कर एक मुश्किल पासवर्ड बना सकता है। इस तरह के पासवर्ड को क्रैक करना मुश्किल होता है और कंप्यूटर को हैकर से बचाया जा सकता है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी। कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट का एंड यूजर होने की वजह से एक पर्सनल कंप्यूटर की सिक्योरिटी को एंड पॉइंट सिक्योरिटी कहा जाता है। एंड पॉइंट को सिक्योर रखने के लिए अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। अब मैं तुम्हें एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में बताती हूँ। एंड पॉइंट सिक्योरिटी ये क्या है मैम? दरअसल कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले एंड यूजर होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की सिक्योरिटी को एंड पॉइंट सिक्योरिटी कहा जाता है। हर कंप्यूटर को एक सुरक्षित जगह पर लॉक और की के बीच रखा जाना चाहिए। हर कंप्यूटर में पावर ऑन करने पर पासवर्ड मांगने की सुविधा होती है। इसीलिए जरूरी है कि कंप्यूटर को चालू करने के बाद इसे लागू करके रखा जाए, ताकि जब भी कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाए ये पासवर्ड डालने के लिए कहे। जैसे ही इसके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर में लॉगिन के लिए एक पासवर्ड हो, वरना तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस कर लेगा। कंप्यूटर के फिर इस्तेमाल के लिए स्क्रीन सेवर पर भी पासवर्ड लगा होना चाहिए। पासवर्ड मैनेजमेंट के टिप्स दिए गए हैं। पासवर्ड बनाने में कम से कम 8 से 12 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें। पासवर्ड बनाने में अक्षरों, अंकों और विशेष अक्षरों को मिलाकर बनाएं। पासवर्ड बिना क्रम के और यूनिक होना चाहिए
और उसे आसानी से अनुमान ना किया जा सके। कभी भी शब्दकोश शब्द या उनके मेल का शब्द इस्तेमाल ना करें। पीछे की तरफ से स्पेलिंग वाले पासवर्ड हरगिज न बनाएं। पॉप कल्चर और खेलों के आम टर्म्स को पासवर्ड बनाने में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अपने करीबियों, खास दोस्तों और पालतू पशु पक्षियों के नाम पर पासवर्ड कभी नहीं रखना चाहिए। अपनी जन्म तिथि, अपने निकनेम और फोन नंबर्स को पासवर्ड ना बनाएं, क्योंकि इनको गोपनीय नहीं रखा जा सकता। दूसरी प्रोफाइल या अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक ही पासवर्ड को लंबे वक्त तक ना रखें। हर थोड़े थोड़े वक्त में अपना पासवर्ड बदल लें। अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्स का पूरा इस्तेमाल करें। अपना पासवर्ड किसी को भी ना बताएं। अब तक तुम समझ गए होंगे राजेश कि कंप्यूटर के लिए कठिन पासवर्ड बनाना कितना जरूरी है। हाँ नंदिता मैम, इसके अलावा मैंने अपने कंप्यूटर की सुरक्षा और थ्रेड से जुड़ी दूसरी जरूरी बातें भी सीख ली हैं। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। साथ ही हैकर्स भी साइबर स्पेस में होने वाले नए बदलावों की जानकारी रखते हैं। हाँ, मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ मैम। मैं किसी भी संदेहजनक साइट को खोलते वक्त सावधान रहूंगा। वैसे आपने आज मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे खुशी है राजेश। अपने कंप्यूटर के लिए एक मजबूत और मुश्किल से क्रैक होने वाला पासवर्ड बनाने के लिए तुम्हें कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है नंदिता मैम? सबसे पहले पासवर्ड की लंबाई देखो। पासवर्ड जितना लंबा होगा, हैकर्स को उसे क्रैक करने में उतनी ही मुश्किल होगी। बेशक बहुत लंबे पासवर्ड को याद रखना मुश्किल होगा, खासकर जब पासवर्ड में 12 से ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स हों। इसीलिए कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाने की सलाह दी जाती है। पासवर्ड को और ज्यादा कठिन बनाने के लिए कैरेक्टर्स को मिलाकर पासवर्ड बनाने का सुझाव दिया जाता है। एक मजबूत पासवर्ड बनाने में अक्षर, अंकों, विशेष अक्षरों को बड़े या छोटे में इधर-उधर रखना चाहिए। जब भी कोई पासवर्ड बनाओ तो उसे इतना जटिल और लंबा मत बनाओ कि खुद ही याद रखना मुश्किल हो जाए। जटिल पासवर्ड बनाने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि किसी एक ही पैराग्राफ से सारे अक्षर लिए जाएं। इसे याद रखना भी आसान होगा। इस तरह का पासवर्ड बनाने के लिए एक ऐसा पैराफ्रेज चुनो जो किसी वाक्य के सीक्वेंस को बताता हो। एक उदाहरण देख लो। पासवर्ड MFSWDPSIN08 सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हर शब्द का पहला लेटर और इसके आखिर में 2 नंबर दिए गए हैं। My first school was Delhi Public School in 2008। इस तरह के पासवर्ड खुद याद रखने में आसानी रहेगी, पर किसी और के लिए क्रैक करना मुश्किल होगा। तुम एक ही तरह के पासवर्ड बनाकर उसे कुछ दिनों के लिए बेसिक पासवर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इस पासवर्ड में कुछ बदलाव कर इसे दूसरी पर्सनल साइट्स के एक्सेस के लिए रख सकते हो। जैसे तुम अपने ईमेल के लिए उसी पासवर्ड में 1 या 2 अक्षर बदलकर एक नया पासवर्ड बना सकते हो।
अपने ईमेल के पासवर्ड के लिए तुम अंत में #e जैसे प्रत्यय लगा सकते हो। ये इस तरह दिखेगा। अपने बैंक खाते के लिए अंत में $B लगा सकते हो। फिर पासवर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। इन तरीकों से तुम मजबूत पासवर्ड बना सकते हो, जिसे गेस या हैक करना हैकर के लिए भी मुश्किल होगा। तो एक बार वाक्य चुन लेने के बाद जब कभी तुम्हें अपनी कोई पर्सनल साइट्स एक्सेस करनी हो, ये तुम्हें अपने आप याद आता रहेगा। साथ ही ये बहुत मजबूत पासवर्ड होगा जो तुम्हारे सिवा किसी और के लिए गेस करना कठिन होगा। उदाहरण वाले इस वाक्य को मैंने सिर्फ तुम्हें एक मुश्किल पासवर्ड बनाना सिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हर दूसरे या तीसरे वर्ण को बड़े में लिखकर पासवर्ड को और ज्यादा मुश्किल बनाया जा सकता है। अगर तुम्हें कोई गाना या कविता अच्छी तरह याद है, तो तुम इसकी एक पंक्ति से भी एक कठिन पासवर्ड बना सकते हो। एक मुश्किल पासवर्ड बनाने और इसे अपनी पर्सनल साइट्स में इस्तेमाल करने और गोपनीय रखने के लिए इसे याद करना होगा। पासवर्ड कभी किसी को मत बताना। यहाँ तक कि अगर तुम अपने दोस्तों या करीबियों से कुछ इंटीमेट डिटेल्स साझा करना चाहते भी हो, तो पासवर्ड बताने से परहेज करना। कई लोगों को सिर्फ अपने करीबियों या परिवार के सदस्यों को पासवर्ड बताने की वजह से ही परेशानी झेलनी पड़ी है। अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स से फेथ और ट्रस्ट दिखाने के चक्कर में कुछ लोग अपना पासवर्ड उन्हें बता देते हैं और फिर कुछ गलत होने पर सिर पीटते हैं। पासवर्ड के बारे में एक और जरूरी बात यह है कि हर थोड़े वक्त के बाद अपना पासवर्ड बदलते रहें और हैकर्स को कोई मौका ना दें। ऐसी कई साइट्स हैं जो ईमेल के जरिए आपको पासवर्ड बदलने के लिए कहती हैं। ये ईमेल्स ऐसी साइट से आएंगी जो तुम्हें पूरी तरह भरोसेमंद लगेंगी, पर दरअसल वो तुम्हारे व्यक्तिगत विवरण को चोरी करना चाहती हैं। इस तरह की गतिविधि को फिशिंग कहते हैं। अगर तुम अपने पासवर्ड और दूसरे व्यक्तिगत विवरण को बचाना चाहते हो, तो इन फिशिंग ईमेल के चक्कर में मत पड़ना। फिशिंग के जाल से बचने के लिए किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करते समय सावधान रहो जो लॉगिन के लिए कहती हो, या फिर पासवर्ड बदलने या अन्य दूसरी व्यक्तिगत विवरण मांगती हो। ये किसी फिशिंग स्कैम का हिस्सा हो सकती है, जहां तुम्हारी हर जानकारी हैकर्स तक पहुंच रही होगी। अगर कोई साइट खोलते ही तुम्हें संदेह हो, तो URL को मैन्युअली अपने ब्राउजर में लिखकर लॉग ऑन करो। किसी भी फिशिंग ट्रैप से बचने का ये सबसे सुरक्षित तरीका है और इसीलिए इसे गोल्डन रूल कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं किसी साइट पर क्लिक करने के बजाय सीधे URL टाइप करूं, तो वायरसेस और हैकर से बच सकता हूं? हाँ राजेश, एक ही तरह की कई साइट्स होती हैं और उनमें से कुछ हैकिंग के लिए हो सकती हैं। इसलिए अगर तुम सीधे URL टाइप करोगे तो वही साइट ओपन होगी, ना कि कोई और। राजेश, ज्यादातर लोग पासवर्ड बनाने के लिए नाम, शब्दों या अंकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से याद रख सकें। सही कह रही हैं नंदिता मैम। मैं भी ज्यादातर या तो अपने परिवार के सदस्यों या फिर कुछ अंकों को बढ़ते क्रम में रखकर पासवर्ड बनाता हूं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये बहुत कमजोर पासवर्ड होते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारा कंप्यूटर इतनी आसानी से हैक हो गया था। नाम, शब्दों, वाक्यों और अंकों को एक क्रम में रखकर पासवर्ड बनाना आम बात है और हैकर्स आसानी से इन्हें तोड़ लेते हैं।
स्प्लैश डेटा नाम की एक कंपनी हर वर्ष सबसे खराब पासवर्ड्स की एक लिस्ट जारी करती है जो नेटवर्क एक्सेस के लिए बनाए जाते हैं। इस लिस्ट में पिछले 4 वर्षों से पहले 2 पायदान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पासवर्ड काबिज हैं। इस आंकड़े से ये साफ है कि यूजर्स गलतियों से कुछ नहीं सीखते और कमजोर पासवर्ड बनाकर ही इंटरनेट से जानकारी एक्सेस करते हैं। इससे हैकर्स अट्रैक्ट होते हैं और आसानी से पासवर्ड क्रैक कर आपके सिस्टम से डेटा या जानकारी चोरी कर लेते हैं। इस लिस्ट में शामिल कुछ आम पासवर्ड्स ये हैं: QWERTY, I love you, admin, whatever, let me in, welcome, login, hello, ABC123, password, master, etc. ये पासवर्ड्स सच में बहुत कमजोर हैं और इनका क्रम भी गड़बड़ है। हैकर्स बड़े आराम से इसे क्रैक कर उस इंसान के कंप्यूटर में एक्सेस पा लेते हैं। तो नंदिता मैम, वैसा पासवर्ड कैसे बनाया जाए जिसे क्रैक करना हैकर्स के लिए मुश्किल हो पर मुझे आसानी से याद रहे? हाँ राजेश, मैं अब वही बताने वाली थी।